जब खाने से फारिग हुआ तो इसने गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि एक देव सामने आ खड़ा हुआ, लंबा तिरंगा, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। देव सौदागर के पास आया और कहने लगा, उठ। मेरा नाम वजाहत हसन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरेबियन नाइट द अनफोल्ड स्टोरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऊपर दिया गया बेल बटन इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अलफ लैला या 1000 दास्तान। कौन होगा जो इसको सुनना पसंद नहीं करेगा। ये कहानी, इसमें तकरीबन 1000 कहानियां हैं, मुख्तलिफ हैं, बल्कि 1000 से भी कहते हैं कि ज़्यादा हैं। कहा यह जाता है कि ये किताब या ये कहानियां ईरान में तरतीब दी गई और इसका पहला नुस्खा भी फ़ारसी ही ज़बान में मिलता है। इसमें बड़े माफ़ाकुल फ़ितरत वाक़यात बयान किए गए हैं और ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की गई हैं कि इंसान एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दे तो फिर उसका दिल नहीं हटता कि इसको छोड़े, यानी इसको ख़त्म किए बगैर उसका दिल नहीं करता कि इसको छोड़ दे। तो आइए शुरू करते हैं। शहरज़ाद ने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, कहते हैं कि एक सौदागर था। इसका कारोबार और व्यापार बहुत से मुल्कों में फैला हुआ था। एक रोज़ वो सवार होकर किसी मुल्क की तरफ रवाना हुआ। जब गर्मी तेज़ पड़ने लगी तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और उसने अपनी खर्जी में हाथ डाला और एक टुकड़ा रोटी का और एक छुआरा निकाल कर और इस रोटी के टुकड़े और छुआरे को खाने लगा। जब खाने से फारिग हुआ तो इसने गुठली फेंक दी। अब क्या देखता है कि एक देव सामने आ खड़ा हुआ, लंबा तिरंगा, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। देव सौदागर के पास आया और कहने लगा, उठ। जिस तरह तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है मैं भी तुझे कत्ल करूंगा। सौदागर ने कहा कि मैंने तेरे बेटे को क्यों कर कत्ल किया भाई? उसने जवाब दिया कि जब तूने छुआरा खाया और इसकी गुठली फेंकी तो वो मेरे बेटे के सीने पर जाकर लगी और वो फौरन ही मर गया। सौदागर कहने लगा कि अगर मैंने ही तेरे बेटे को कत्ल किया है तो ये जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। देव ने कहा, मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। ये कहकर उसने सौदागर को पकड़कर खींचा और उसे ज़मीन पर पटक दिया और तलवार खींच ली कि इस पर वार करे। सौदागर रोने लगा। इसने कहा, मैं अपना मामला खुदा के सुपुर्द करता हूँ और ये अशार पढ़ने लगा। दुनिया में 2 ही दिन हैं, एक आराम का, एक तकलीफ का। जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक साफ, एक गदला। जो शख्स हम पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि हमको ज़माना उलटता पलटता रहता है, उससे कह दो कि ज़माना उसी की मुखालफत करता है जिससे वो खौफ खाता है। तूने ये नहीं देखा कि जब आंधियाँ चलती हैं तो वही दरख्त गिरते हैं जो तनावर होते हैं। तूने कभी समंदर को भी देखा है कि मुर्दार चीज़ इसके ऊपर तैरने लगती है और मोती डूबकर इसकी अथाह गहराई में पहुंच जाते हैं। अगर ज़माना हमको इधर उधर फेंकता और अपनी बदजाती से हमें नुकसान पहुंचाता रहता है तो मालूम होना चाहिए कि आसमान पर बेगिनती सितारे हैं, मगर ग्रहण चांद और सूरज ही को लगता है। जब सौदागर यह अशार पढ़ चुका तो देव ने कहा कि बस, अब ज़्यादा बातें ना बना, खुदा की कसम मैं तुझे मार कर छोड़ूंगा। सौदागर ने कहा कि ए देव, तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जा भी है और मेरे पास बहुत सा माल भी है। मेरी बीवी है और बच्चे हैं और मेरे पास लोगों की अमानतें हैं। मुझे घर जाने दे ताकि मैं सारा हिसाब बेबाक कर सकूं और ठीक 1 साल के बाद मैं तेरे पास वापस आऊँगा। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, फिर तेरा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक करना। इसकी गवाही मैं खुदा को पेश करता हूँ। देव ने इस पर यकीन किया और उसे जाने दिया। सौदागर अपने शहर वापस आया और तमाम ताल्लुकात मुनक़ता किए और हक वालों को उनके हकूक़ दिए और बीवी बच्चों को सारे वाक़यात सुनाए और साल के आखिर तक उनके साथ रहा। फिर वो जाने के लिए आमादा हो गया। वज़ू किया और कफन अपने बगल में दबाया और अपने अहलो अयाल और पड़ोसियों और अजीज़ क़रीब को खुदा हाफिज़ कहा और हिम्मत कर के निकल खड़ा हुआ। उसके लोग
اس کے خاندان، اس کے دوست بہت زیادہ روئے پیٹے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور چلتا ہوا اور اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا۔ جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر آنسو بہا رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ ہے۔ وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک تیسرا بڈھا بھی ادھر چلا آیا۔ اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکا اور ان کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کر دوں، جس طرح تو نے میرے لخت جگر کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بڈھے بھی روتے واویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیووں کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دے۔ اس نے کہا، بہت خوب، اے بڈھے، تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوا تو میں اس سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا۔ دوستو، اس پہلے بڈھے کا قصہ اب ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دلچسپی لیں گے اور یہ بہت لمبا سلسلہ چلے گا، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ ضرور پہلے بڈھے کا قصہ سنیں گے۔